एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले। उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उसने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर स्वप्न देखता हुआ घर लौट गया। किंतु उसका दुर्भाग्य भी उसके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उससे वह पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षा मांगने में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारा विवरण अर्जुन को बता दिया। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने इस बार ब्राह्मण को एक मूल्यवान मणि दी। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था, जिसका बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था। ब्राह्मण ने चोरी होने के भय से मणि को उस घड़े में छिपा दिया, किंतु उसका दुर्भाग्य, दिन भर का थका होने के कारण उसे नींद आ गई। इस बीच ब्राह्मण की स्त्री नदी से जल लेने गई, लेकिन मार्ग में उसका घड़ा गिरकर टूट गया। उसने सोचा कि घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ले आती हूँ। ऐसा विचार कर वह घर लौटी और उस पुराने घड़े को लेकर जल लेने चली गई। जैसे ही उसने घड़े को भरने के लिए नदी में डुबोया तो वह मणि भी जल की धारा के साथ बह गई। ब्राह्मण को जब यह बात पता चली तो वह व्यथित हुआ और अपने भाग्य को कोसता हुआ फिर भिक्षा मांगने लगा। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर उस ब्राह्मण को दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। सारा वृतांत सुनकर अर्जुन को बहुत दुख हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अब यहाँ से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई। श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मेरी दी मुद्राएं और माणिक इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सके, तो इन 2 पैसों से इसका क्या होगा? यह सुनकर श्री कृष्ण बस मुस्कुरा भर दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भोजन भी नहीं आएगा। प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया? प्रभु की यह कैसी लीला है? ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था कि उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है और वह छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से भूख तो बुझेगी नहीं, क्यों न इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। यह सोचकर ब्राह्मण ने 2 पैसों में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। उसने कमंडल में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुख से कुछ निकला। ब्राह्मण ने देखा कि यह तो वही माणिक है जो उसने घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण प्रसन्नता में चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी संयोगवश वह लुटेरा भी वहां से जा रहा था, जिसने ब्राह्मण से स्वर्ण मुद्राएं लूटी थीं। उसने समझा कि ब्राह्मण उसी के बारे में चिल्ला रहा है कि लुटेरा मिल गया। भयभीत होकर वह ब्राह्मण से क्षमा मांगने लगा। लूटी हुई सारी मुद्राएं उसे वापस कर दीं। यह देखकर अर्जुन श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गए। अर्जुन बोले, प्रभु, यह कैसी लीला है? जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक नहीं कर सके, वह 2 पैसों ने कर दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह केवल सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन ब्राह्मण को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया, तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए, तब उसने दूसरे के दुख के विषय में विचार किया। इसलिए हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आप दूसरे का भला कर रहे होते हैं, तब ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और ईश्वर आपके साथ होते हैं। इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि मनुष्य के पास जब भगवान धन भेजते हैं तो उसको उस धन का उपयोग अपनी जरूरतों के साथ साथ धर्म रक्षा, गरीबों, वंचितों और पशु सेवा में भी उपयोग करना चाहिए। यही मनुष्य का कर्तव्य है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहें। आपका समर्थन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।